तो सदन बताया कवि ने छोटा सा भजन है गंगा माता का। गंगा माता को पृथ्वी पर लाने वाला कौन है, कैसे आई, तभी तो जीव की मोक्ष होती है। छोटा सा भजन है। ब्रह्म रूप भगवान चरण से या निकली गंगा, गंगा जी स्नान करने से शुद्ध हो जाता भगवान चरण से निकली गंगा माते और गंगा जी में स्नान करने से सिद्ध हो जाता गार। तो मेरे सनो बताते हैं ब्रह्मा के कमंडल से माता गंगा की उत्पत्ति है, लेकिन पृथ्वी पर कौन लाए गंगा माता को? जब तो अपने मरते हैं जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, तो अपनी मोक्ष कौन करती है? गंगा माता। तो बताया कवि ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने वाला कौन है, तो छोटा सा भजन में बताया। सूर्यवंशी राजा सगड़ हुए, सूर्यवंशी राजा सगड़ हुए, जिसके बेटे 7,000। सूर्यवंशी राजा सगड़ हुए, जिसके बेटे 7,000। असमय में यज्ञ किया राजा, असमय में यज्ञ किया राजा, जिसमें जुड़े सब संसार। असमय में यज्ञ किया राजा, जिसमें जुड़े सब संसार। असमय में यज्ञ किया राजा, जिसमें जुड़ गया सब संसार। यज्ञ किया राजा, जिसमें जुड़ शाहूकरण घोड़ा छोड़ा, एक शाहूकरण घोड़ा छोड़ा और तांबे के दीप अक्षरदार। शाहूकरण घोड़ा छोड़ा और एक तांबे के दीप अक्षरदार। वो घोड़ा पकड़ा इंद्र ने, घोड़ा पकड़ा इंद्र ने, जहाँ कपिल मुनि ने बांधा बहार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने, जहाँ कपिल मुनि ने
हो जाता सदनों बताया राजा सगड़ के 60,000 पुत्र हुए थे। तो मेरे सदनों ये बहुत पहले की बात है। ये 60,000 बेटे हुए थे। ये शास्त्र की बात है, लेख की बात है राजा सगड़ के। तो आज के 50 वर्ष पहले भी ये बताते हैं नियम था कि भाई किसी के बेटे, भाई फलाने के बेटा 10 है, बस फिर कोई कमी को नहीं। बेटा 10 होगा बस फिर कमी को नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ है। अब भाई तो बताते हैं तो राजा सगड़ के तो 60,000 पुत्र हुए थे। तो अभिमान हो गया, अरमान हो गया। तो राजा सगड़ यज्ञ रचाया था, अश्वमेध नाम का यज्ञ करवाया, जिसमें पूरा संसार एकत्रित हुआ था। तो राजा सगड़ एक शाहूकरण नाम का घोड़ा छोड़ दिया और उस घोड़े के पीठ के ऊपर तांबे के अक्षर लिख दिए कि भाई ये घोड़ा है, राजा सगड़ का यज्ञ का ऐलान करवाया जा रहा है। इस घोड़ा को कोई पकड़ नहीं सकता, इसको जो पकड़ेगा देखेंगे किसकी हिम्मत में दम है। तो इंद्र देवता घबरा गया, इंद्र देव घबरा गया। क्यों? अगर ये यज्ञ सफल हो जाएगा तो भाई स्वर्ग का मालिक बन जाएगा राजा सगड़, तो फिर मेरा क्या होगा? स्वर्ग का मालिक तो इंद्र ही तो था, मेरा क्या होगा? तो करना क्या चाहिए यज्ञ में? तो भाई यज्ञ में विघ्न पटकना चाहिए, बाधा डालनी चाहिए। तो उस घोड़े को पकड़ लिया कौन? इंद्र। पकड़ करके कपिल मुनि जो थे, ऋषि था, वो तपस्या कर रहा था, उसके आश्रम के बाहर बांध दिया। अब घोड़ा नहीं आया, 3 दिन हो गए, क्या बात हुई, क्या बात हुई? तो घोड़ा ढूंढने निकले गए 60,000 पुत्र राजा सगड़ के। वो मन में विचार करते हैं कपिल मुनि की ये औकात जो हमारा घोड़ा बांध लिया। कपिल मुनि को तो ध्यान ही नहीं, वो तो तपस्या में बैठे थे। तो मेरे सदनों, वो तपस्या में बैठे हुए थे तो कपिल मुनि जी के खींच करके लात मारी। तो कपिल मुनि को क्रोध आया, आंखें खुली तो इतना क्रोध आ गया तो मेरे सदनों क्रोध की ज्वाला निकली आंखों से। 60,000 पुत्र भस्म में हो जाते, 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तब बताया कभी ना भजन के नंबर दूसरे में क्या? आंख खुली फिर ऋषि राज की, सबका ढेर बनाया। आंख खुली फिर ऋषि राज की, सबका ढेर बनाया। तो मेरे सदनों, उन 60,000 पुत्रों की यानी क्रोध की ज्वाला से आंखें खोल करके देखे तो आंखों से क्रोध की ज्वाला ऐसी निकली जो 60,000 पुत्र भस्म हो गए, राख हो गई। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो गंगा जी तो मोक्ष करती है। तो बताया भाई कवि ने भजन के नंबर के श्री में, आंख खुली ऋषि राज की, सबका ढेर बनाया। अंशुमान सगड़ का पोता, अंशुमान सगड़ का पोता, कुंभा देखन आया। अंशुमान सगड़ का पोता, कुंभा देखन आया। राजा सगड़ के 60,000 पुत्र, तो उनका पुत्र था अंशुमान जो सगड़ का पोता था। वो विचार करता है कि भाई दादा ताऊ जल्या देख करे, दादा ताऊ जल्या देख करे, मुक्ति की मन में जाया। दादा ताऊ जल्या देख करे, मुक्ति की मन में जाया। भाई मेरे जो दादा ताऊ हैं, बुजुर्ग हैं,
कपिल मुनि के ऋषि जी के क्रोध से सबकी रात ढेर हो गई, तो इनकी मोक्ष कैसे हो, इनकी मोक्ष कैसे हो। तो विचार करते हैं, लेकिन फिर राय कौन दी, इनकी मोक्ष कैसे होगी। बताया कभी ने, आंख खुली फिर ऋषि राज की सबका ढेर बनाया, अंशुमान सगड़ का पोता गंगा देखन आया, दादा ताऊ जला देख कर मुक्ति की मन में छाया, गंगा जी से मुक्ति होगी, इनकी गंगा जी से मुक्ति होगी, भेद गरुड़ जी से पाया, गंगा जी से मुक्ति होगी, भेद गरुड़ से पाया। अंशुमान तपस्वी बन गया, अंशुमान तपस्वी बन गया, सुनी गरुड़ की बात, गंगा जी स्नान करने से सुध होता था, गंगा जी स्नान करने से सुध होता था। राजा सगड़ का पोता अंशुमान विचार करता है, भाई मेरे बुजुर्गों की मोक्ष कैसे हो परमात्मा। तो मेरे सदनों गरुड़ जी वो राय देते हैं, भाई ऐसे तो मोक्ष होगी नहीं, गंगा जी को पृथ्वी पर लाओ तब जाकर के मोक्ष होगी। तो मेरे सदनों भाई अपने पूर्व जनों की मोक्ष के लिए अंशुमान तपस्वी बन गया, भगवान की तपस्या करी। तो अंशुमान के बाद में बताते हैं भाई 4 पीढ़ी तपस्या करी, लेकिन 5वीं पीढ़ी में माता गंगा का आना हुआ। कौन लाया इस पृथ्वी पर, तो बताया भजन के आखिरी में, 4 पीढ़ी तक करी तपस्या, 4 पीढ़ी तक करी तपस्या, 5वीं पीढ़ी आई, 4 पीढ़ी तक करी तपस्या, 5वीं पीढ़ी आई, 4 पीढ़ी तक करी तपस्या, फिर 5वीं पीढ़ी आई, भागीरथ ने जन्म लिया, भागीरथ ने जन्म लिया, भक्ति तिलक लगाई, भागीरथ ने जन्म लिया, भक्ति तिलक लगाई। सजनों 4 पीढ़ी तपस्या करते करते बीत गई, लेकिन गंगा माता नहीं आई। अंत में 5वीं पीढ़ी में जन्म लिया कौन, भागीरथी। तभी तो बताते भाई पीछे तपस्या कर गए थे पूर्व बुजुर्ग, तब जाकर के बताते हैं, आज भी कहते भाई गंगा चिंता आना था ही, और भागीरथ को जस मिलना था, मिल गया। तो भगवान विष्णु को दया आ गई, माता गंगा जी से कहते हैं, गंगा माता आपको पृथ्वी पर जाना होगा। 4 पीढ़ी तक कई तपस्या फिर 5वीं पीढ़ी आई, भागीरथ ने
कहती है, क्या कहती है? तो मैं पृथ्वी पर तो चली जाऊंगी परमात्मा, आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो वेग है इसको कौन डांटेगा, मुझे कौन सताएगा? पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इतना तेज था गंगा माता का। तो बताया कौन डांटेगा पृथ्वी पर, क्या मेरा वेग कौन डांटेगा पृथ्वी पर, क्यों कही गंगा माई, भाई मेरा वेग को कौन डांटेगा पृथ्वी के ऊपर। तो गंगा माता कहती है, तो भगवान विष्णु कहते हैं भाई और तो कोई डांटने वाला है नहीं, भगवान भोलेनाथ जो हैं उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो माता गंगा जी कहती है लेकिन मैं पृथ्वी पर जाकर के अपवित्र हो जाऊंगी। तो भगवान विष्णु वरदान देते हैं, कहते हैं जाओ भाई, तुम पृथ्वी पर जाने के बाद में तुम कभी भी अपवित्र नहीं होगी, ये मेरा वरदान है। तो आज भी बताते हैं कि गंगा जी से कोई भी एक बोतल में जल डाल करके लिया आता है तो 12-24 वर्ष तक भी वो रखा अपने घर पर जाकर के रख देता है ना, तो वो जल कभी खराब नहीं होता। माता गंगा जी से लाया हुआ जल कभी खराब नहीं होता, ये भगवान विष्णु का वरदान है। पृथ्वी पर मेरा वेग कौन डांटेगा पृथ्वी पर, क्यों